गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कुछ यौगिकों के बारे में। तो वहाँ हमने आपसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या किया था, अध्ययन डिस्कस किया था। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे करेंगे और आज भी हम इस वीडियो में दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट भी जिसको कहा जाता है, और जिसका सामान्य नाम होता है खाने का सोडा। ये जिसको क्या कहा जाता है, मीठा सोडा भी कहा जाता है। उसका बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है, इसे बनाया जाता है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये जो घरों के अंदर क्या किया जाता है, केक बनाया जाता है, ब्रेड बनाई जाती है, पेस्ट्री बनाई जाती है, वो क्या होती है, फूली हुई होती है और उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उसके अंदर फुलाने के लिए क्या किया जाता है, खाने का सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इसमें जब जिसे डालते हैं तो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती आउट होती है, जिस कारण से जो आपका जो कंपाउंड्स होता है उसके अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म क्या हो जाते हैं, छिद्र पड़ जाते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, यूज होता है कि कंपाउंड्स को जो हम आप खाद्य पदार्थ बनाए उनको फुलाने में क्या होता है, सामान्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम इसके बनाने की विधि की बात करते हैं कि इसे दो प्रकार के, दो विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। बनाने की विधि, पहली विधि जो है वो अमोनिया द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो सर्वप्रथम इस विधि में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेंगे, जल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लस अमोनिया लेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से Na और Cl अलग हो गया। Cl कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो NH3Cl कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो यहाँ से क्या ले लेगा, या इसका H ले लेगा, तो NH4 यहाँ बन जाएगा और Cl हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका NH4Cl बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। बचा क्या Na, यहाँ OH, O क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, CO3 बना लेगा, तो क्या बन जाएगा NaH, क्योंकि OH बचा है, NaHCO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका NaHCO3, यानी कि खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है, अमोनिया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें पहली विधि जो होती है अमोनिया के द्वारा, इससे क्या होता है, हमें क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी विधि जो है सोडियम कार्बोनेट द्वारा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3। तो क्या कराते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ जाता है, कार्बोनेट बन जाते हैं, एक कार्बोनेट ये, एक कार्बोनेट ये, दो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे, दो सोडियम है हमारे पास, तो क्या बना लेता है, ये 2NaHCO3 बना लेता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। तो पहली विधि क्या है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रवाहित करने पर हमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए हम इसके गुणधर्मों की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुणधर्म की बात करें
नंबर 1 ये है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, जल में अल्प विलय है। ठीक है, जलीय विलयन। क्षारीय प्रकृति का, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये है। और इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो जब हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन जो अभी हमने आपको बताई ना, तो गर्म करने का प्रभाव क्या होता है, गर्म करने का प्रभाव। तो इस पर गर्म करने का क्या प्रभाव होगा, तो गर्म करने का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है आपका, जो NaHCO3 को क्या करेंगे हम, गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, प्लस H2 में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसके भौतिक गुणधर्म और क्या है यहाँ पर इसके रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, अगर हम उपयोग की बात करें, ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, पेट की अम्लता को दूर करने में। नंबर 2 सोडा वाटर बनाने में। तीसरा हमारा हो जाएगा ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि बनाने में। चौथा लिख सकते हैं हम Na2CO3 निर्माण में। ठीक है, तो ये क्या है, इसके गुणधर्म है और ये क्या है, इसके उपयोग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, फिर हम आपसे बात करते हैं आगे नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10 H2O, जिसको क्या कहा जाता है, दामन सोडा। इनके जो कपड़े धोने में क्या होता है, प्रयोग होता है, हाँ, कपड़ों को धुलने में यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, धावन सोडा कहा जाता है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम बात करें इसके बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, अभी हमने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। इसके द्वारा बना सकते हैं हम NaHCO3 द्वारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द्वारा भी हमने बनाया था। हम क्या करेंगे, 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या जाएंगे हम, इसका Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, अभी रिएक्शन बताई थी आपको, वो प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, Na2CO3 प्लस 10 H2O लेकर इसका क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, Na2CO3 × 10 H2O क्या जाएगा, यहाँ फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या कर सकते हैं, यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके गुणधर्म की बात करें तो क्या है, ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, नंबर 2 जल में घुलनशील है
थर्ड, इसका जलीय विलयन जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है आपका, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चौथा अगर क्या बात करें, इसे गर्म करने का प्रभाव लिखें, इस पे गर्म करने का प्रभाव। तो क्या करता है, जल किरणों को क्या कर देता है, त्याग कर देता है और सूखे हुए रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लगभग हम 373 केल्विन से ऊपर ताप पर गर्म कर देंगे। तो Na2CO3 इंटू 10H2O हीट कर देते हैं उस ताप पर, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये बनाने की विधि है। ठीक है, और ये क्या है, इसके गुणधर्म है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजेस के बारे में क्या करते हैं, हम इसका बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ का क्या होता है। सबसे पहला उपयोग आप जानते हैं, कपड़े धोने में यूज होगा ये। ठीक है, तो पहला तो उपयोग इसका यही है। एग्जाम में 2 उपयोग आते हैं ज्यादा। ठीक है, तो उपयोग की बात करें, नंबर 1 कपड़े धुलने में, नंबर 2 अपमार्जक के रूप में, नंबर 3 पेंट, वस्त्र आदि उद्योगों में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बहुत सारे इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में तो देखो सारे यूज होते ही हैं। अगर कोई आपको उपयोग ना मिले तो आप क्या लिख सकते हैं, सबके लिए क्या लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सभी के लिए लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में आपसे, जो लास्ट कंपाउंड है दैनिक जीवन उपयोगी, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या कहते हैं, POP के नाम से जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाने की विधि की बात करें तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। बनाने की विधि में हम क्या कर रहे हैं, जिप्सम होता है। जिप्सम क्या होता है आपका, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, ये प्राप्त हमें हो जाता है। तो क्या करेंगे, बनाने की विधि में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम है ये आपका, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O मिल जाता है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, जो होता है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 ये प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें क्या होता है, 3H2O की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर POP की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे गुणधर्म की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो गुणधर्म की बात करें तो नंबर 1, यह सफेद रंग का पाउडर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जल में अल्प विलय है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इसमें जल मिलाकर
छोड़ देने पर 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, टू मॉलिक्यूल प्लस 3H2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है जिप्सम में क्या हो जाता है, पुनः परिवर्तित हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, तो इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग इसके काफी कुछ उपयोग हैं। उपयोग की अगर हम बात करें तो नंबर 1 हो जाएगा टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में हो जाएगा। सेकंड अगर है मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में। तीसरा हो जाएगा सजावटी सामान बनाने में। चौथा हो जाएगा दंत चिकित्सा में। ठीक है, क्या होता है इसके काफी कुछ क्या है यूज्ड है। तो हमने आपसे डिस्कस किए हैं 3 दैनिक जीवन में उपयोगी कंपाउंड्स के बारे में आज आपसे डिस्कस किया है। पहला हमने आपसे डिस्कस किया खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा हमने आपसे डिस्कस किया धावन सोडा, Na2CO3 10H2O है। तीसरा हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसको हम यूज़ करते हैं जब हड्डियाँ टूट जाती है उसका प्लास्टर करने में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया है।